गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टिग्नोमेट्री। और टिग्नोमेट्री का भी कौन सा पोर्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डियर? बेस्ड ऑन सीडी फार्मूला। ठीक है, इंटरेस्टिंग कवर करूंगा डियर, डोंट वरी। ठीक है, सबसे पहले तो एक पॉइंट आप याद कीजिए, अगर एक टिग्नोमेट्रिक टर्म लिखी हुई है और उसके अंदर टू एंगल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कैटेगरी समझिएगा क्वेश्चन की। ठीक है, ऐसे खाली क्वेश्चन के नोट्स बना लेने से या 3 टाइम 4 टाइम प्रैक्टिस करके एग्जाम में लिख देने से लाइफ तो बनने वाली बिल्कुल भी नहीं है डियर। ठीक है, बिवेयर ऑफ दैट पैटर्न, बिल्कुल सावधान रहें उस पैटर्न से। ठीक है, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, टू एंगल, क्वेश्चन जाएगा a+b के फार्मूले पर, जिस पर हमारा एक सेपरेट वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको आपने रेफर कर ही लिया है। तो अब यहाँ क्या बात आ रही है डियर, जब हम LHS से क्वेश्चन बनाने जाएंगे और LHS में न्यूमरेटर पर हम फोकस करेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि टू एंगल्स है तो सही, थीटा भी है और 3 थीटा भी है, लेकिन साथ में 2 टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी है। यहीं से क्वेश्चन के अंदर आप मेजर डिफरेंस पिक करेंगे। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, 2 एंगल, नो a+b फार्मूला, क्वेश्चन गोज टू CD फार्मूला। ठीक है, चलिए फार्मूला नोट डाउन करेंगे। sin C प्लस sin D, फर्स्ट नंबर न्यूमरेटर के लिए। व्हाट्स अबाउट डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर के साथ क्या सिचुएशन बन रही है डियर? डिनोमिनेटर में भी देखेंगे कॉस कॉस, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, और सबसे बड़ी बात दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, 2 एंगल्स और बीच में प्लस या माइनस के फार्मूले। क्वेश्चन गोज टू ऑलवेज CD फार्मूला कैटेगरी। ठीक है, स्टार्टिंग लिया हमने, फार्मूला बनता दिख रहा है मुझे cos C प्लस cos D। फार्मूला लिखते नजर आएंगे डियर। ठीक, यहाँ ये मैं थोड़ा सा मान चुका हूं डियर, एज्यूम कर चुका हूं कि इस एक्सरसाइज को NCERT 3.3 एक्सरसाइज या RD के 3.3 एक्सरसाइज जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए आपके पास a+b फार्मूले की कैटेगरी भी आपको क्लियर है और CD फार्मूले की कैटेगरी भी आपको क्लियर है। मतलब कैटेगरी का मतलब केवल फार्मूले याद है। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि मैंने डिफरेंस बता दिया, a+b फार्मूला लगेगा ही नहीं। यहाँ पर सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म और 2 एंगल नहीं है, 2 एंगल है लेकिन साथ में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। तो सबसे पहले तो मैंने आपका एक कंफ्यूजन, जो पॉसिबल कंफ्यूजन हो सकता था, उसे मैंने रिमूव किया, क्यों क्वेश्चन को हम a+b फार्मूले में नहीं रखना चाह रहे। चलिए लेट्स स्टार्ट। LHS से क्वेश्चन स्टार्ट करा। 2 साइन, आप सब जानते हैं फर्स्ट एंगल को C कंसीडर किया जाता है, सेकेंड एंगल को D कंसीडर किया जाता है। तो स्टेप जमेगी इन 2 में, टोटल के अपान में। ठीक है, फार्मूले को अगर और ढंग से देखना चाहेंगे, न्यूमरेटर में हमने sin C प्लस sin D अप्लाई कर दिया है, फर्स्ट एंगल को C और सेकेंड एंगल को D कंसीडर करते हुए। डेनोमिनेटर देखेंगे 2 cos C प्लस D अपान 2 मल्टीप्लाई में cos C माइनस D अपान 2। चलिए 2 से 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, साइन, इसे थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। 3 प्लस 1 4, 4 अपान 2, दैट मीन्स ओवरऑल स्टेप बनेगी 2 थीटा कॉस में, माइनस 2 थीटा अपान 2, दैट मीन्स कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस। सेम स्टेप यहाँ रिपीट हो रही है, अगेन कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर से ही हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे स्टेप को, और यहाँ पर भी सेम स्टेप रिपीट हो रही है। तो ये टर्म बनती जा रही है मेरे पास में कॉस ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, हम सब जानते हैं कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, वहां अगर आपको कॉस थीटा लिखना हो, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू हाउ मच? इट्स ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर हम देखेंगे, ठीक है, साइन और कॉस और दोनों के साथ सेम एंगल, तो इसे एक ब्रैकेट में कंसीडर करके देखोगे तो ये तो मेरे पास में tan ऑफ 2 थीटा बन चुका है, और ये स्टेप बन जाती है मेरे पास कॉस थीटा अपान कॉस थीटा। इसे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर बन रहा है मेरे पास tan 2 थीटा, दैट मीन्स RHS, दुनिया के सबसे सिंपल और क्वाइट इजी क्वेश्चन है ना। लॉजिक क्या है डियर? वापस मैं अपने वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, खाली क्वेश्चन समझ लेने से और स्टेप को 3 टाइम 4 टाइम माइंड में सेटल कर लेने से होने वाला नहीं है।
है ना, हमें क्वेश्चन का लॉजिक पकड़ना पड़ेगा। बेसिकली क्या लॉजिक काम कर रहा है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन CD फार्मूला, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठता है क्यों CD फार्मूला, तो लॉजिक ये है, टू ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दोनों सेम, आइदर साइन और कॉस, दो एंगल बीच में प्लस या माइनस। हमेशा इस कैटेगरी के क्वेश्चन CD फार्मूले पर ही जाते हैं, A+B और A-B फार्मूले के साथ कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। देखिए आराम से, ठीक है, वेरी गुड। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। cos 7 theta cos of 5 theta प्रूव करना है cot थीटा, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, है ना, क्वेश्चन तो हम विद इन ए सेकेंड सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि क्वेश्चन जो है आपको NCERT और NCERT में भी 3.3 एक्सरसाइज के अंदर आपको मिलना ही चाहिए। स्टार्ट लेते हैं, एक स्टेप में डायरेक्ट चलूँगा डियर। इसे RHS बनाया, LHS से मैंने क्वेश्चन को स्टार्टअप लिया, ये मैंने LHS लिया। कॉस प्लस कॉस फार्मूला लिखने जा रहे हैं, ठीक है। 2 cos C प्लस D/2 मल्टीप्लाई में cos C माइनस D/2, ओके। साइन C माइनस साइन D, 2 cos C प्लस D/2 साइन C माइनस D/2, ठीक है डियर। फार्मूले भी एक बार में राइट साइड में लिख ही लेते हैं, ठीक है। जस्ट मिनट। न्यूमरेटर में फार्मूला अप्लाई हो रहा है हमारे पास, cos C प्लस cos D, आप जानते हैं 2 cos, दोनों टर्म cos के आएंगे, ठीक है। ये दोनों टर्म मैंने cos के लिए, फर्स्ट टर्म मेरे पास C प्लस D/2 आता है और सेकेंड टर्म मेरे पास C माइनस D/2 आता है। फार्मूले में हमने डिस्कस किया ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई होता दिख रहा है मुझे, साइन C माइनस ऑफ साइन D। फार्मूले को अगर ढंग से कैच करने जाएंगे तो स्टेप बनेगी, फर्स्ट टर्म कॉस की आएगी और सेकेंड टर्म मेरे पास में साइन की आएगी। C प्लस D/2 और साइन C माइनस D/2 वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, ठीक है। चलिए 2 से 2 को कैंसिल करते हैं, कॉस, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 12/2 6 थीटा कॉस थीटा बनेगा डियर स्टूडेंट। सेम एंगल है, कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, कॉस ऑफ 6 थीटा। यहाँ पर हम देखेंगे साइन, अच्छी बात है, जो टर्म हमने न्यूमरेटर में देखी थी सेम टर्म हमें डिनोमिनेटर में दिख रही है, तो अलग से इस एंगल को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसे हम एक बार कर ही चुके हैं। साइन थीटा बनाएंगे, कॉस 6 थीटा से कॉस 6 थीटा को कैंसिल करेंगे, कोस अपॉन साइन थीटा, है ना। 10th क्लास के फार्मूले से इसे कॉट थीटा लिखेंगे और जैसे ही हम इसे देखेंगे वंस अगेन वी विल गेट आवर RHS, ठीक है। क्वाइट इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन CD फार्मूला, देख लीजिए आराम से। चलिए वन मोर क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन फ्रेम किया हमने, क्वेश्चन के साथ में हम देख लेते हैं क्वेश्चन लेने के पीछे रीजन क्या है।
क्वेश्चन के साथ हमारे अटैचमेंट होंगे जब हम देखेंगे कि क्वेश्चन एनसीईआरटी 3.3 एक्सरसाइज के अंदर हमें मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न क्लियर है। अगेन हम क्वेश्चन को एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने एलएचएस ले लिया। ठीक है, आरएचएस को हम प्रूव करने वाले हैं। साइन साइन, कॉस कॉस, प्लस माइनस, क्वेश्चन गोज टू सीडी फार्मूला। यस, ठीक है, चलिए फार्मूला लिखेंगे। न्यूमरेटर पे फोकस होता दिख रहा है मुझे। स्टेप बन रही है मेरे पास साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस ग्रेट। डेनोमिनेटर पे फोकस करते नजर आएंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच देख लेते हैं। ओके, कॉस है ना, आने दीजिए। कॉस प्लस कॉस, कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, देखिए न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई हो रहा है, फार्मूला हमारे सामने आ चुका है। डेनोमिनेटर में कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई हो रहा है। आप जानते हैं दोनों टर्म कॉस की बनेगी, 2 साथ में रहेगा, सी प्लस डी, सी माइनस डी वाली टर्म्स एज इट इज आएगी। चलिए स्टेप उठाते हैं। 2 कॉस, इसे सी कंसीडर किया है, इसे डी कंसीडर किया है, जैसा लास्ट क्वेश्चन में हम लोग कर ही रहे थे। साइन स्टेप जमाई मैंने, ये टर्म बन जाती है सी माइनस डी अपॉन 2। डेनोमिनेटर पे फोकस करेंगे। 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, अच्छा 2 से 2 कैंसिल करते हैं। ये कॉस और ये कॉस सेम एंगल फॉलो करते हैं, होल टर्म को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, साइन कॉस और दोनों के साथ सेम एंगल। ठीक है, अगर इस एंगल को थीटा पकड़ते तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा ही बनता ना, तो हमने टेन थीटा बनाया। थीटा की जगह इस क्वेश्चन में मेरे पास a माइनस बी बाई 2 आ रहा है, और जैसे ही इस क्वेश्चन को इस स्टेप पर आके देखेंगे हमें पता चल रहा है कि आरएचएस हमारे पास आ चुका है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी 3.3 एक्सरसाइज। इजीली देखिए, कहीं भी कोई डाउट आता है प्लीज पूछिए।